अब की बार जो अपनी फसल बिकी, जो अपनी गेहूं की फसल बिकी, कै रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी भाई? 2585 रुपया था ना। और पिछले साल जीरी कितनी बिकी थी? 2369 पीआर जीरी। ये रेट था कि नहीं था? अब आप एक बात बताओ मैंने, अमेरिका में वहां की सरकार एक किसान को सालाना 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। जो अमेरिका की सरकार है अपने हर एक किसान को एक साल में 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। तो अमेरिका के किसान की आमदनी तो सब्सिडी तो होगी। अमेरिका के किसान ने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फसल कितने में खरीदी गई या कितने में नहीं खरीदी गई, उसकी आमदनी तो होगी सब्सिडी तय। इसीलिए अमेरिका का किसान बहुत सस्ते रेट में अपनी फसल अपने देश की कंपनी और अपने देश की सरकार को दे दे है। और उसमें वो 100 रुपया 150 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ के बहुत कम रेट में भारत में लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका यहां पे 2000 रुपया प्रति क्विंटल के अनुसार गेहूं भेजने को तैयार है। और छोटा मोटा नहीं, कई लाख टन गेहूं भेजने को तैयार बैठा है। अमेरिका बहुत सस्ते रेट में अन्य कृषि उत्पाद भेजने तैयार बैठा है। अमेरिका बहुत सस्ते रेट में मक्के का रेजिड्यू वो बेचने तैयार बैठा है। अमेरिका बहुत सस्ते रेट में डेयरी प्रोडक्ट बेचने तैयार बैठा है। और वे डेयरी प्रोडक्ट उन पशुओं के दूध से बनेंगे जो पशु खाने में चारे के साथ साथ मांस और अन्य चीज भी नॉन वेज खाए हैं। तो आप एक बात बताओ, मैं उदाहरण के तौर पर आपसे एक बात पूछना चाहूं, अपने गेहूं का एमएसपी है 2585 रुपया प्रति क्विंटल। अगर अमेरिका यहां पे गेहूं 2000 रुपया प्रति क्विंटल में भेज देगा तो क्या कोई हमारा और आपका गेहूं खरीदेगा के 2585 रुपया प्रति क्विंटल में? हाथ खड़े करके बताओ भाई, एक बार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा कोई? तो जब हमारी फसलें नहीं खरीदी जाऊंगी तो खेती बर्बाद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये पे करना पड़ेगा भाई। आप दो दो ऑप्शन है, दो विकल्प है हमारे और आप दो रहे। चाहे तो आप इकट्ठे होकर आंदोलन ने तेज कर दे और इस ट्रेड डील ने रुकवा दे, इस ट्रेड डील ने कैंसिल करा दे और अपनी खेती ने बचा ले। या फिर दूसरा विकल्प यो है भाई, अगर यह ट्रेड डील होगी तो खेती हो जाएगी अगले 5 साल में बिल्कुल बर्बाद। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां के जो उनके प्लांट है उन्हें बंद हुआ मजदूर के तौर पर मजदूरी करनी पड़ेगी, साइकिल का टिफिन बांध के जाना पड़ेगा और उन्हें भी कोई मजदूरी के अधिकार नहीं मिलेंगे। बंद हुआ मजदूर के तौर पर सारा ने काम करना पड़ेगा, चाहे कोई किसान हो चाहे कोई मजदूर हो। तो फैसला आपने करना है कि खेती बचानी है, अपनी फसल बचानी है, अपनी जमीन बचानी है, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के गुलाम बनना है।